Ndara, 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 ndara. So hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to study a particular rule in the chapter पेमेंट ऑफ टैक्स। रूल 89 की हम बात कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायग्राम है जो मुझे लग रहा था कि इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। इसको शॉर्ट में हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ना तो ये पेमेंट ऑफ टैक्स का रिविजन है, ना तो ये अमेंडमेंट्स का रिविजन है, बस ये एक नया रूल था जो एक रूल को ये पर्टिकुलर डायग्राम से बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को हम समझते हैं। देखो, एक सप्लायर है जिसके इनपुट्स होते हैं, फिर वो सप्लाई करता है, राइट। मतलब उसने कुछ परचेस करे, इनपुट कैपिटल गुड, इनपुट सर्विसेज, फिर उसने सप्लाई किया, राइट। सप्लाई करा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी आई 75। अब उसके पास ई क्रेडिट लेजर में 50 रुपये थे, कैश लेजर में 25 रुपये थे, तो 75 रुपये है। तो सबसे पहले उसने क्रेडिट लेजर यूटिलाइज़ किया और कैश लेजर यूटिलाइज़ किया। तो ऐसे करते हुए उसने जो है 75 रुपीज़ पूरे पे कर दिए। तो अभी तक तो हमको सब ठीक लग रहा है कि ठीक है, एक सप्लायर है, माल बेच रहा है और उसके पास कुछ क्रेडिट और कैश लेजर में बैलेंस थे, वो यूज़ कर लिए। पर बाद में क्या पता चला? बाद में ये पता चला, इन दोनों में से कोई सी एक चीज़ पता चली, या तो ये जो पेमेंट है ये एक्सेस पेमेंट है, या तो ये पता चला कि ये डमी इनवॉइस था। इसको यूज़ करने के लिए इसको डमी इनवॉइस को क्रिएट करना पड़ा। उसने क्रिएट करा ये, इसको या तो इसने रॉन्गली पे करा, ठीक है। तो या तो ये एक्सेस पेड है या तो ये रॉन्गली पेड है। तो अब क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि भाई तूने ये जो पे करा है ये तो को पे नहीं करना था। ये जो तूने पे करा है क्रेडिट को यूज़ करके, ये तो को नहीं करना था, ठीक है। ये तो डमी इनवॉइस है, ये तो एक्सेस पेड है, ये तो रॉन्गली पेड है। तो इसका अब रिफ़ंड होगा। अब रिफ़ंड होगा तो पहले क्या होता था? अब मैंने तो इतना पे कर दिया। अब ये पे करने का मोड मेरा, ये क्रेडिट लेजर में से 50 थे और कैश लेजर में से 25 थे। तो पहले क्या होता था कि आपको पूरा का पूरा कैश मिल जाता था। तो आप समझ रहे हो कि लोग प्रैक्टिस क्या करते थे कि क्रेडिट लेजर में कुछ बैलेंस पड़ा है, ऐसा करते, डमी इनवॉइस ऐड करते, बाद में तो वैसे भी ये रॉन्गली पेड है तो इसका हमको रिफ़ंड मिल जाएगा, और रिफ़ंड पूरा का पूरा कैश में आ जाता था। तो समझ रहे हो कि इसका रिफ़ंड भी कैश में आ गया। और जबकि अगर आपको पता हो कि क्रेडिट का लेजर का कभी भी रिफ़ंड नहीं होता है, सिर्फ दो केस में होता है। एक तो ज़ीरो रेटेड सप्लाई में होता है और एक इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर में होता है, अदरवाइज तो नहीं होता। पर इधर तो हो गया ऐसा। तो इसको ही मीट आउट करने के लिए कि भाई ये क्या चल रहा है, ये तो बेवकूफ़ी है, तो इसको ही मीट आउट करने के लिए अब ऐसा आया है कि देखो पूरा का पूरा तुमको रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। अब रिक्रेडिटिंग होगी। देखो, तुम्हारे पास क्रेडिट था, तुमने यूटिलाइज़ किया, मतलब ये डेबिट हो गया था। तुमने इसको पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज़ किया तो ये डेबिट हो गया, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुम्हारे इसमें एक क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस इसलिए कि जब आपने परचेस करा होगा तो आपने टैक्स पे किया होगा। टैक्स पे किया होगा मतलब आपका पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है। और ये क्रेडिट लेजर जो होता है, हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। गवर्नमेंट के लिए तो आपका पैसा उसके पास जमा है, तो गवर्नमेंट के लिए तो एक ऑब्लिगेशन है ना, तो उसके लिए वो क्रेडिट है। तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लेजर हमारा है, पर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ई क्रेडिट लेजर में ये क्रेडिट साइड था। इसको पेमेंट करने के लिए यूटिलाइज़ किया तो वो डेबिट हो गया। अब बाद में पता चला कि ये तो भैया बोगस निकला, तो अब पूरा का पूरा रिफंड कैश में तो आएगा नहीं। तो जितना वो जो डेबिट हुआ था ना, अब उतना वापस क्रेडिट हो जाएगा। मीन्स अब क्या होगा कि आपका 50 रुपये वापस रिक्रेडिटिंग हो जाएगी और 25 रुपये का आपको रिफंड मिल जाएगा। इन शॉर्ट में क्विकली आपको वापस से बताता हूँ। मैंने परचेस किया, मेरे पास कुछ क्रेडिट में बैलेंस था, कुछ कैश में बैलेंस था। सेल करा, उस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए मैंने क्रेडिट लेजर का और कैश लेजर का उपयोग करा। बाद में वो डमी इनवॉइस निकला तो पूरा का पूरा जो है मेरे को रिफ़ंड तो होगा नहीं। अब जितना मेरा क्रेडिट लेजर डेबिट हुआ था उतने की वापस रिक्रेडिटिंग हो जाएगी और कैश लेजर में बचा हुआ मेरे को रिफ़ंड मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये पर्टिकुलर नया रूल आया। अगर आपको सही लगा ये तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। ओके, तो हम मिलते हैं ऐसे ही क्विक वीडियोज़ में मिलते हैं। एंड जब थोड़ी सी क्लैरिटी है, नवंबर 21 के ऊपर अमेंडमेंट्स पे कुछ क्लैरिटी है, तो अब तब हम जो है एक फुल फ्लेज लेक्चर इस पर
डालेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं।